हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का जो वीडियो है ये वीडियो हरियाणा सेट का प्रैक्टिस पेपर 2 है। इससे पहले कल हमने एक प्रैक्टिस सेट करवाया है जो कि आपको काफ़ी पसंद आया है। काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर सबसे बढ़िया प्रैक्टिस सेट आप करवा रहे हो, तो हमें उम्मीद है ये प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी पसंद आएंगे। 15 प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ है, ये आप ज़रूर देखें। आपके सेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट जो है साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो इनको ज़रूर देखें। चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले भी हम 25 प्रैक्टिस सेट के आपको अवेलेबल करा चुके हैं। नहीं देखे हैं तो उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप उन सेट को देख लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट हैं और अगर आप ये देखेंगे तो हमें पूरी उम्मीद है सेट का एग्ज़ाम आप आसानी से क्लियर कर देंगे। ठीक है, और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कूल बॉय कुलबीर के नाम से सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन की वीडियो है और सभी क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग सब सॉल्यूशन करवाएंगे। तो आप देखते रहिए और लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से अंत्याक्षरी आपने देखना है शुद्ध कौन सा है। तो जो ऑप्शन सी है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, अंत्याक्षरी। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। सेकंड है, जानने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो जानने की जो इच्छा रखता है उसको हम जिज्ञासा बोलते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्योदय का संधि विच्छेद करना है तो सूर्य जमा उदय। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूर्योदय। इसमें कौन सी संधि है बात करें तो गुण संधि है, क्योंकि इसमें ए का क्या हो रहा है, आ उ मिलके ओ हो रहा है। तो ठीक है, सूर्योदय। उसके बाद है, बच्चे तमाशा देख रहे हैं में कौन सी क्रिया है? तो कौन सी क्रिया है इसमें? अकर्मक क्रिया है। ठीक है, जिसमें मतलब कोई कर्म नहीं होता ना, वो होती है अकर्मक क्रिया। तो बच्चे तमाशा देख रहे हैं तो ये कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक, इसमें कर्म नहीं है। उसके बाद अवलंब या फिर अविलंब शब्दों का सही अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पे बात करें तो अवलंब तो होता है सहारा और अविलंब होता है तुरंत। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सहारा और तुरंत। दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा, तो ये कौन सा है? इनमें से वाक्य में संज्ञा पदबंध आपने बताना है, कौन सा हो जाएगा? दशरथ पुत्र राम। ठीक है, यहाँ पे संज्ञा शब्द जो राम का ही विस्तार किया गया है। ठीक है, गौण शब्द का सही विलोम शब्द होगा, कौन सा होगा? ये होगा आपका प्रधान। ठीक है, मानव शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? मानव, मनु। ठीक है, जमा ए, क्या बनेगा? मानव। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? ए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। का वर्षा जब कृषि सुखाने लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? अवसर निकालने पर सहायता व्यर्थ। ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद देश को जयचंदों से बचाना है, वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पे जयचंदों की बात की गई है, तो कौन सी हो जाएगी इसमें? ये जयचंद एक जाति कही गई है। ठीक है, कि जयचंदों से बचें, तो इसका हो जाएगा जातिवाचक। ठीक है, जैसे बुरे व्यक्तियों के समूह के रूप में इसका इस्तेमाल होता है जयचंद का। ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, उसके बाद सेल्फी विद डॉटर की राज्य में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है आपकी अन्वी अग्रवाल। ठीक है, सेल्फी विद डॉटर अभियान है जो कि राज्य में जनक बीबीपुर गांव के सरपंच सुनील जागलान हैं, उन्होंने अपनी अग्रवाल की छात्रा को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जो कि चंडीगढ़ के कार्मन कॉन्वेंट स्कूल की 10वीं की छात्रा है। ठीक है, उसके बाद इंडो ईरानियल कबीलों में संबंधित राज्य में गणराज्य था, कौन सा था? योध्या गणराज्य। शाहजहाँ के शासनकाल में नारनौल का दीवान कौन था? तो ये था राव मुकुंद दास। ठीक है, उसके बाद भगत पूर्णमल के नाम से राज्य में प्रसिद्ध संत कौन से संत हुए हैं? ये हुए संत चौरंगीनाथ। ठीक है, उसके बाद पाथरी माता का प्रसिद्ध मेला राज्य के किस जिले में भरता है? तो पाथरी माता का जो मेला लगता है वो आपका लगता है पानीपत के अंदर। ठीक है,
आधुनिक हिसार के विकास का सूत्रधार कहा जाता है किसको? ये बोलते हैं लाला लाजपत राय को। द कशिश ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? सर छोटू राम। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में सैन्य भर्ती का विरोध करने वाला एकमात्र हरियाणवी व्यक्ति कौन था? तो एकमात्र हरियाणवी व्यक्ति कौन था आपका? पंडित नेकीराम शर्मा। हरियाणा के किस कहानीकार को मुंशी प्रेमचंद की टक्कर का कहानीकार माना जाता है? तो ये किसको मानते हैं? श्री बिशंबरनाथ कौशिक को मानते हैं, जो कि अंबाला से हैं। ठीक है। और इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे रक्षाबंधन, ताई, गल्प मंदिर, चित्रशाला, प्रतिशोध, पेरिस की नर्तकी। तो ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। ठीक है। उसके बाद है कपूरी धाम राज्य के किस जिले में स्थित है? कपूरी, तो कपूरी धाम है चरखी दादरी में है ये। ठीक है। ऑप्शन डी, कपूरी की पहाड़ियाँ इनको बोलते हैं। ठीक है। चरखी दादरी में ये। नायलॉन निवार का राज्य में सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? नायलॉन निवार का, तो ये होता है आपका किसमें? भिवानी के अंदर। ठीक है। राज्य में 11वीं शताब्दी का प्रसिद्ध शासक दिप्पलहर कहाँ का शासक था? तो ये शासक था आपका सोनीपत का। ठीक है। राज्य में कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ये है आपका अथिनी कुंड बैराज, अथिनी कुंड बांध जो है वो। ठीक है। घग्गर नदी द्वारा निर्मित राज्य में छोटे छोटे नाले क्या कहलाते हैं? तो इनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? चो। ठीक है। और जबकि घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान उनको बोलते हैं नैली। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है। ये जो नैली दिया गया है वो। उसके बाद राज्य में सभी सिख गुरुओं का संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका कुरुक्षेत्र के अंदर। हाइड्रोजन के जलाने से क्या बनता है? तो ये बनता है आपका पानी। अश्रु गैस कौन सी है? तो अश्रु गैस आपकी अमोनिया। ठीक है। उसके बाद एथिल अल्कोहल में निमन को मिलाकर पीने से अयोग्य बनाया जाता है, क्या मिलाकर? ऑप्शन बी, मेथेनॉल व पिरीडिन। ठीक है। नीलगाय किस कुल में आती हैं? तो नीलगाय आती है आपकी हिरण में। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? तो इनमें से मछली कौन सी हो जाएगी? समुद्री घोड़ा। नाभिक के अलावा कोशिका की किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो डीएनए होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन डी हो जाएगा। वृक्ष से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, कितना होता है? ये होता है 1200 सीसी। ठीक है। मानव तंत्रों में कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? तो जो ऑप्शन बी है आपका ग्रेस्टिन, बाकी ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन ये तीनों एंजाइम है, पाचन एंजाइम है। ये जो गैस्ट्रिन है ये एंजाइम नहीं है। ठीक है। उसके बाद मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो ये होता है आपका वृद्धांत्र से। ठीक है। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो भैंस के दूध में होती है 7.2%। ठीक है। उसके बाद इंग्लिश है, अब यहाँ देखिए, डैश इज द सिनोनियम ऑफ कंटेम्पलेट। तो कंटेम्पलेट की बात की जाए यहाँ पे क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में सोचना, तो इसका हो जाएगा थिंक अबाउट। ऑप्शन सी। द एंटोनियम ऑफ रिवेल, तो रिवेल का एंटोनियम क्या हो जाएगा? रिवेल का मतलब क्या होता है? मेक नोन टू अदर्स। ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरों से छिपाना। ठीक है। हाइड। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ इडम्स टू बीट अराउंड द बस। तो इसका क्या हो जाएगा? टू बीट अराउंड द, इसका मतलब होता है नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इशू। ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका 38 का? ए ऑप्शन हो जाएगा, नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इशू। उसके बाद है द सेंटेंस गिवन बिलो कंटेंस वन और मोर मिस्टेक्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। लर्निंग द फ्रेंच इज़ नॉट ईजी। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, लर्निंग फ्रेंच इज़ नॉट ईजी। ठीक है। उसके बाद कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। टॉमी डैश लीव द प्लेस ओनली व्हेन रोहित कम बैक। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है आपका लेफ्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। इन द गिवन सेंटेंस बोथ एक्शन रिलेटेड टू पास्ट टाइम, हेंस लेफ्ट विल बी द राइट यूसेज। ठीक है। उसके बाद है 8, 24, 10 संख्याओं की चौथी समानुपाती संख्या क्या होगी? ठीक है।
चौथी समानुपाती आपने बताना है, तो क्या होगी, ये होगी आपकी 24 गुणा में 10 और बटे में 8। ठीक है, दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या बटे में पहली संख्या, तभी हमारी चौथी संख्या जो है वो निकल आएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8, 8 तिया 24, 10 तिया 30, 30 इज द राइट आंसर। ठीक है, जब एक अकेला पासा फेंका जाता है तो 4 या 5 अंक प्राप्त होने की कितनी संभावना है? तो देखिए, एक पासे में कुल 6 अंक होते हैं। ठीक है, जिनमें से 4 और 5 एक बार आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें कितनी बार आते हैं, 4 और 5 कुल हो गए 2। ठीक है, और टोटल कितने होते हैं पासे में अंक आते हैं 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/6 यानी कि 1/3। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक संख्या 33% बढ़ाएं जाने पर 798 बन जाती है, तो वह संख्या बताइए। कोई संख्या, जैसे कोई संख्या क्या है x, उसको हम x प्लस x का 33% बढ़ाएं तो वो कितनी हो जाती है 798। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बात करें इनकी, तो 100x प्लस एलसीएम लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा, प्लस में ये 33x है और बटे में क्या है 100 चल रहा है और इज इक्वल टू 798। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 798, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, 798 गुना में 100 और बटे में हो जाएगा इसके 133। ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये कट जाएगा आपका कितने पे, 600 पे। तो इसका 600 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इक्वेशन कौन सी सोल्व करनी है आपने, x प्लस में x का कितना परसेंट बोला इन्होंने, 33% इज इक्वल टू है 798। ये इक्वेशन सोल्व कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 600। ठीक है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद निम्न में से कौन सा भिन्न 4/10 के बराबर है? तो 4/10 के बराबर कौन सी इनमें से, तो जो 4/12 यानी कि 4 एकम 4 तिहार यानी 1/3 कौन सी होगी, ऑप्शन सी होगी। ठीक है, ज्ञात करें 9/2 घटा में 2/3 प्लस में 5/2। तो इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो नीचे एलसीएम आ गया हमारा 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 प्लस में 5 तिया 15। ठीक है, और यहाँ पे चल रहा है आगे 9/2 ये माइनस। ठीक है, 15 और 4 19, या 9/2 माइनस 19/6। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो नीचे 6 एलसीएम आ जाएगा, 2 तिया 9 तिया 27 माइनस 6 एकम 6 19, 27 में से 19 गए, कितने बच गए 8, तो 8/6 काट देंगे, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 4/3। ठीक है, 4/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 सही 1/3। तो ये आपका जो राइट आंसर है 1 सही 1/3 कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। ठीक है, ऐसे। उसके बाद फिर से वही आ गया है 8, 18, 24 इसका समानुपाती हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, दूसरे और तीसरे की गुना कर दीजिए, 18 गुना 24 बटे में 8, 8 तिया 24, 18 तिये कितना होता है 54। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है एक विद्यालय में 1800 लड़के व 1200 लड़कियाँ हैं। ठीक है, कितने हैं 1800 तो लड़के 1200 लड़कियाँ, 1800 प्लस 1200 टोटल हो गई है 3000 यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद उत्तीर्ण लड़कों की संख्या, एक परीक्षा में केवल 32% लड़के और 50% लड़कियाँ उत्तीर्ण हुई। तो लड़के कितने थे 1800, तो 1800 को हम 1800 का 32% निकालेंगे। ठीक है, 2 0 से 2 0, 18 और 32 की गुणा कितनी होगी 576। 576 जो है लड़के यहाँ पे पास हुए हैं। ठीक है, और लड़कियाँ 50% की बात हुई तो इनका आधा हो जाएगा, जितनी भी थी 1200 थी तो 1200 की 50% होएगी 600। ठीक है, इतना सोल्व हो गया हमारा। अब क्या पूछा इन्होंने, उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो देखिए 600 ये हैं प्लस 576 ये हैं, तो टोटल होगी 1176। यही इन्होंने पूछा है कि कितनी हो जाएंगी, तो 1176 हो जाएंगे, ऑप्शन डी। ठीक है, 7 और 28 के बीच का गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर जब निकालते हैं दो संख्या, जब ए और बी के
अनुपात में हो तो गुणोत्तर माध्य होता है उनका रूट ए बी, ठीक है, रूट ए बी ये होता है डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 7 और 28 का पूछा तो 7 गुणा में 28 और इसका क्या हो जाएगा रूट, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 गुणा में 28 को क्या लिख सकते हैं 7 गुणा 4, तो इसका हो जाएगा पूरे का रूट। तो यहाँ पे 7 दोनों में से 1 आ जाएगा बाहर, 7 गुणा में 4 का कितना हो जाएगा 2, 7 गुणा 2 यानी कि 14। ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10% ब्याज दर से 5,000 रुपये पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज का आपने फार्मूला निकाल लेना है, आपको पता भी होगा, हमने पहले भी बताया है। ये होता है प्रिंसिपल, ठीक है, 1 प्लस में रेट जो दे रखा आपको बटे में 100 और पावर में होता है जो समय आपको दिया गया है 2 दिया है तो 2, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लीजिए, ये आपका राइट आंसर उत्तर आ जाएगा। प्रिंसिपल यहाँ पे दे रखा है मूलधन 5,000, ठीक है, 5,000 हो गया। 1 प्लस में रेट कितना दे रखा है 10% यहाँ पे रेट दे रखा है, तो 10 बटे में 100 और ऊपर समय है 2। तो ये इक्वेशन आप सोल्व कर लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है वो आप कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है। उसके बाद 501 से 599 संख्याएं लिखी जाती हैं तो कितनी बार 6 का अंक दिखाई देगा। 506 से जब आप लिख के देखेंगे 599 तक, तो टोटल जो संख्याएं हैं वो आपको 506 से सीधे, जैसे 506 हो गई, 516 हो गई, 526 हो गई, ऐसे करके टोटल जो संख्याएं हुई कहाँ तक पूछी इन्होंने 599 तक। तो 599 तक कितनी हो जाएंगी, 506 होगी, 16 होगी, 26, 36, 46, 56, 60, 560 में भी आता है, ठीक है। और फिर 560 वाली पूरी लाइन भी आएगी आपकी 10 उसमें हो जाएंगी सीधे ही, ठीक है। तो टोटल हो गए आपके ये कितने हो जाएंगे 19 हो जाएंगे। एक 566 में डबल आ रहा है यहाँ पे 2, तो एक और ऐड हो जाएगा, इसमें 20 हो जाएंगे आपके टोटल, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद है जूडो में सर्वोच्च उपाधि क्या है। तो जूडो में सर्वोच्च उपाधि है 10वां डैन, ठीक है। जूडो खेल में कुल 16 उपलब्धियाँ होती हैं, जिसमें जो 10वां डैन है वो खेल की सर्वोच्च उपाधि होती है। जूडो जो है वो जापान का राष्ट्रीय खेल है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। और जिगारो कानो इसके जनक है, जिगारो कानो, ये भी याद रखिए। पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था, ये हुआ था आपका स्टॉकहोम। किसकी राजधानी है, स्वीडन की राजधानी है। कब हुआ था, 1972 के अंदर हुआ था और जून में चला था, 5 से 16 जून, ये भी याद रखिए। मुर्गी पालन यूनिट में लागत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, मुर्गी दाना, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी पर सबसे अधिक टिकने वाला विशाल वृक्ष कौन सा है, तो ये आपका सीकुआ, ठीक है, जो कि कितने मीटर लंबा होता है, 82.5 मीटर लगभग लंबा होता है और ये 2100 साल पुराना पेड़ है दोस्तों, ठीक है, 2100 साल पुराना। उसके बाद कस्टर्ड पाउडर तैयार करने में निम्नलिखित में से किसका सामान्यतः प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका मक्का में, ठीक है, मक्का में। उसके बाद है हरित क्रांति शब्द किसकी देन है, तो हरित क्रांति आपकी विलियम गॉड की, ये याद रखिए, विलियम गॉड की, ठीक है। हरित क्रांति का जो सर्वप्रथम प्रयोग 1968 में अमेरिका के विलियम गॉड ने किया था और दुनिया में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक है MS स्वामीनाथन, ठीक है, ये भी याद रखना है। प्राणी नामकरण पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था, ये किया गया 1895 में। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी आपकी हैदराबाद के अंदर, ठीक है। उसके बाद है फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज क्या होता है, तो ये ब्याज होता है आपका कौन सा, उपादान अदायगी, ठीक है, उपादान अदायगी बोलते हैं इसको। उसके बाद प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है, किसके बराबर होती है, ये होती है राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या के, तो ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन तैयार करती है, कौन करती है, ये करते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। उसके बाद नाबार्ड की बात की जाए तो नाबार्ड की फुल फॉर्म यहाँ पे बतानी है आपने, तो ये हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू हुई थी
कब शुरू हुई थी? ये हुई थी आपकी अधिनियम 1935, भारत सरकार का जो अधिनियम आया था 1935 उसके द्वारा। भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई? तो ये की गई आपकी, कब की गई? 1946 में। उसके बाद है पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई? तो ये ली गई थी लाहौर अधिवेशन में। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। सर्वोदय व भूदान आंदोलन से कौन संबंध है? तो ये कौन संबंध है? आचार्य विनोबा भावे। ठीक है। भूदान आंदोलन कब शुरुआत हुई थी? ये भी पूछ सकते हैं। 18 अप्रैल 1951 को हुई थी। ठीक है। और 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के कहाँ से? पोचमपल्ली से। ये भी याद रखना है। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से क्या हुआ था? 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? तो ये आपकी किसकी? संघीय सरकार की। उसके बाद भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? ये एक विधि का अधिकार। ठीक है। संघ लोक सेवाएं के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये आपका हीराकुंड बांध है। ठीक है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ये भी पूछ सकते हैं कौन सी नदी पे है? तो ये है आपका महानदी पे। ठीक है। महानदी पे ये बांध जो है वो बनाया गया है। और इसकी जो लंबाई की बात की जाए तो वो 25.8 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिए। अखिल भारतीय शतरंज संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। किसको चुना गया है? ये चुना गया है संजय कपूर को। ठीक है। हाल ही में जो अखिल शतरंज संघ का नया अध्यक्ष जिसे बनाया गया है वो है संजय कपूर। कहाँ से? ये यूपी से। विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? ये किया जा रहा है आपका नर्मदा नदी पर। तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है हिमा कोहली। ऑप्शन ए हो जाएगा। इस चित्र में कंप्यूटर के बूलियन अलजेब्रा में किस गेट का है? तो ये बताना है। तो और गेट से है वो। ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा और गेट। उसके बाद है बूलियन अलजेब्रा में सभी इनपुट एक होने पर ही इनपुट एक आता है। तो ये किस में आता है? एंड गेट में। ऑप्शन बी में। ठीक है। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन से हैं? तो ये हैं आपके टीसीपी या फिर आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। उसके बाद ब्राउज़र क्या है? ब्राउज़र है आपका कौन सा? इंटरनेट पर वेब सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। इन वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है और पढ़ना भी है, और इनकी पीडीएफ आपने टेलीग्राम से ले लेनी है ताकि आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो सके। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहता है? तो इनबॉक्स में देखिए बात करें तो ये कितने दिन रहेगा? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 28 दिन, 30 दिन, 15 दिन या फिर 7 दिन। तो इसका जो सही उत्तर है ये आ जाएगा ऑप्शन बी, 30 दिन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं हो सकता? तो ईमेल का जो बात करें, ईमेल के अंदर स्पेस नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। ठीक है। बाकी अंडरस्कोर मिलेगा, @ का साइन मिलेगा, और ये भी मिल सकता है। ठीक है, पीरियड का। तो ऑप्शन सी जो नहीं मिलेगा। उसके बाद ये यहाँ पे दिया गया है सी क्या है? ये दिया गया है जो ये आपका एक कृषि का क्या है? कोड है। ठीक है। जो कृषि का कोड है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि एक से अधिक व्यक्तियों को ईमेल की कॉपी भेजते हैं। तो सीसी यहाँ पे आपने लिखा हुआ देखा होगा, सीसी ऐसे लिखा हुआ आता है। तो ये सीसी है, इसका मतलब है, सॉरी क्या होगा, कृषि का कोड नहीं, सीसी का मतलब है एक से अधिक व्यक्तियों के पास ईमेल भेजना। ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद है भारत की प्रथम ऊंट दूध डेयरी स्थापित की गई थी। कहाँ पे की गई थी? ये की गई थी जोड़वीर बीकानेर के अंदर। भेड़ का तैयार किया गया प्रथम क्लोन था, कौन सा क्लोन था? डॉली। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो ये आपकी जालवाड़ी। ठीक है। भारत में सर्वाधिक पशुचारण व चारागाह भूमि वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत में सर्वाधिक उत्पादित फल कौन सा है? तो ये आपका केला। फूलों के उत्पादन में भारत का नंबर 1 राज्य कौन सा है? ये आपका तमिलनाडु। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु। उसके बाद है मछली पालन हेतु पानी का तापमान का पीएच होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 7 से
8, ऑप्शन सी हो जाएगा। पशुओं में कृत्रिम गर्भधारण के लिए उचित तापमान होना चाहिए कितना, ऑप्शन सी 42 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन है, जैसे 8 17 से किस प्रकार संबंधित है, 24 से क्या हुआ, तो ये बताना है। तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में से गया 8, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में 1 जोड़ देंगे 17। तो इसी प्रकार 5 का स्क्वायर 25 में से 1 गया 24, ठीक है। उसके बाद तो 6 का स्क्वायर करेंगे और 1 ऐड कर देंगे 36 और 1 37, तो 37 जो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित सादृश्यता पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। आगरा जैसे चेन्नई से संबंधित है, तो उसी प्रकार जो आपको ऑप्शन दिए गए इनमें कौन सा संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आगरा जो चेन्नई की से है, तो कंचनजंगा जो एवरेस्ट, ऑप्शन सी जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शहरों के युगम है, उसी प्रकार कंचनजंगा और एवरेस्ट जो है एक पर्वत है, ठीक है। उसके बाद रेणुका अपने घर से चलना शुरू करती है 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ये हमने बता रखा है NEWS, आप ऐसे दिशा जो अपने दर्शा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले चली 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ऐसे 3 गई, ठीक है। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है, उत्तर की ओर ऊपर की ओर मुड़ गई, ठीक है, नॉर्थ की तरफ, और इस दिशा में 4 चलती है, ठीक है। तो रेणुका अपने घर से कितनी दूरी पर है, अब ये जो दूरी है ये आपने बतानी है। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 और 9 25 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, और उसका रूट करेंगे तो 25। पाइथागोरस यहाँ पे लग जाएगी डायरेक्ट, ठीक है। ये भुजा प्लस ये भुजा किसके बराबर होती है, इसके बराबर, तो 25 किसका होता है 5 का, ठीक है। कहाँ पे है 5 किलोमीटर, ये हो जाएगी, कौन सा क्वेश्चन था 93 ना, तो उत्तर पश्चिम में हो जाएगी, ऊपर की तरफ, ठीक है। उसके बाद SK का अर्थ है SK की बहन है, तो लास्ट में देखिए क्या पूछा इन्होंने, तो किस समीकरण का अर्थ है कि PD की बुआ है। PD की बुआ कौन से समीकरण में हो जाएगी, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए से देखते हैं। P प्लस B का मतलब क्या गया, P जो है B की बहन है, ठीक है। P जो है B की इसकी हो गई बहन, ठीक है। और B माइनस D का मतलब क्या पे, B जो है D का पिता है, B जो है D का, ये D का पिता है, ठीक है, ये पिता हुआ है। तो क्या पूछा इन्होंने, बुआ पूछी है ना, तो ये हो गया लड़का, ये इसका पिताजी, पिताजी की सिस्टर क्या होगी, इसकी बुआ, तो ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित विलुप्त पद का उत्तर बताइए, यहाँ पे इसको सोल्व करना है अपने, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 फिर 5 फिर 13, तो 2 गुना 2 कितना होता है 4, 4 में 1 जोड़ दें कितना हो गया 5। तो यहाँ पे 5 गुना 2 कितना हो गया 10, 10 में कितने जोड़े 3, 13, पहले में 1 जुड़ा फिर 3 जुड़े, ठीक है। अब अगले में देखिए 13 गुना 2 कितना होता है 26, 26 में कितने जोड़े 5, तो 1 जुड़ रहा है फिर 3 जुड़ रहे हैं फिर 5 जुड़ रहे हैं, अब के बाद 7 जुड़ेंगे, 31 दूनी कितने होते हैं 62, 62 में कितने जोड़े 7, तो 69 हो गया। अब 69 दूनी और गुणे जमा में करना है 9, ठीक है। 9 दूनी 18, 1 6 दूनी 12 और 1 13, 138 में 9 जोड़ेंगे 147, ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दुगुना करके उसमें पहले 1 जुड़ा फिर 3 जुड़ा फिर 5 फिर 7 फिर 9, ऐसे चल रही है सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित विलुप्त पद का उत्तर दीजिए। इनमें से अपने विलुप्त जो है वो छांटना है, कौन सा है, तो यहाँ पे बात करें 5 और 4 कितना हो गया 9, 8 और 3 कितना हो गया 11, 9 और 4 हो गया 13। तो अब आपने विलुप्त बताना है, तो यहाँ पे बात करें 5 चौके 20, 8 दिए 24, 9 चौके 36, तो गुना हो रही है तो 36 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से भिन्न शब्द चुनना है, बांसुरी, वायलिन, गिटार, सितार, तो इनमें से भिन्न आपने बताना है। बांसुरी जो है ये देखिए, ये जो है मुंह से बजाए जाते हैं, बाकी सारे यंत्र हाथ से बजाए जाते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। काफ़ी बार पूछ लेते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको डुक लिखा जाता है, इसको क्या लिखेंगे, ठीक है। जिस प्रकार सी के बाद डी आता है ना,
सी के बाद क्या आता है डी, उसी प्रकार एफ के बाद क्या आएगा जी। सीधा ऑप्शन सेट गया ऑप्शन सी। निम्नलिखित श्रृंखला में लूप संख्या बताइए 2, 6, 13, 23, 36। तो क्या ट्रिक लगी है वो आपने देखनी है। देखिए 2 से 6 का कितना डिफरेंस 4 का, 6 से 13 में 7 का, 13 से 23 में 10 का, यानी कि 3 का डिफरेंस चला 4, 3 7, 3 10, 3 यहाँ पे 13 का है, फिर कितना का होगा 16 का। तो 36 और 16 कितने होते हैं 52 हो जाएंगे। तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन ए 52। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है भिन्न का चयन कीजिए CDEFG। तो इनमें से कौन सा भिन्न है वो आपने बताना है। ई यहाँ पे एक वोवल है, बाकी सारे जो हैं क्या हैं कंसोनेंट हैं, व्यंजन हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, आगे भी ऐसे ही वीडियो आएंगे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।